मोनिका अरोड़ा और देश के दिल में क्या है ये जानने के लिए मैं आज आ पहुंची हूं मराठों की धरती मराठवाड़ा के बीड लोकसभा क्षेत्र में। बीड की बात करें तो ये मुंडे परिवार की पारिवारिक सीट है। गोपीनाथ मुंडे और उनकी बेटी प्रीतम मुंडे यहां से दो बार सांसद चुने जा चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रीतम मुंडे का टिकट काटकर पंकजा मुंडे पर दाव लगाया है। दरअसल पंकजा मुंडे के खिलाफ इस बार एनसीपी ने बजरंग सोनवणे को मैदान में उतारा है, लेकिन यहाँ पर इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मराठा आरक्षण का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मराठों की संख्या बाकी जातियों की संख्या से सबसे ज्यादा है। लगभग 6.5 लाख वोटर्स यहाँ पर मराठा हैं। मुंडे परिवार का अभेद किला बीड इस बार 4M की फाइट में उलझा हुआ है। पहला M मुंडे परिवार की विरासत, दूसरा M मराठा आरक्षण की आग, तीसरा M मनोज जारंगी की धरती और चौथा M मुसलमान वोटर का मिजाज। 2009 से 2019 तक पहले गोपीनाथ मुंडे और फिर उनकी बेटियों ने बीड को अपनी मुट्ठी में रखा, लेकिन इस बार चैलेंज बड़ा है क्योंकि मराठा आरक्षण ने चुनाव को जात पात पर ला दिया है। काड़े साहब ये बताइए कि यहाँ पर किसका दबदबा है इस बार? अभी ये पंकज मुंडे का। पंकजा मुंडे का क्यों? उन्होंने अच्छे काम किए, गोवा में रोड करे। बीजेपी को मुस्लिम एक अलग नज़रिए से देखता है, ये सच बात है, लेकिन सिर्फ बीड जिले में एक मुंडे साहब का ऐसा नज़रिया है कि हर समाज को मुंडे साहब ने लेके चला है। मुस्लिम, एससी, मराठा, ओबीसी और मुस्लिम समाज के लिए तो मुंडे साहब ने इतना कुछ किया है। क्या काम, जैसे अगर आप बता पाए? बीड डिस्ट्रिक्ट में जिला है बीड जिला, वहाँ पे पासपोर्ट कार्यालय नहीं था, हमको मुंबई जाना पड़ता था। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें मुस्लिम समाज को ये हो गया है, हज को जो जाना पड़ता है तो जो बुजुर्ग लोग होते, महिला पुरुष, तो मुंबई जाके पासपोर्ट करने को बहुत प्रॉब्लम होते थे। तो प्रीतम मुंडे मैडम ने जो काम किया बहुत बेहतर काम। अब तो पंकजा मुंडे है ना, अब उनसे उम्मीद है। तो और वो मुंडे साहब के फैमिली के दोनों बहना एक ही है, जो मुंडे साहब ने कार्य किया वो तो पंकजा मुंडे उनसे अच्छा काम किया। तो उम्मीद है पंकजा मुंडे से। आपका क्या नाम है सर? हत्तू दादा। दादा साहब ये बताइए कि यहाँ जैसे उन्होंने कहा कि गोपीनाथ मुंडे के परिवार ने बहुत काम किया इसीलिए उनकी तरफ वोट जाएगा, आप भी इससे सहमत हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं इस बार बदलाव चाहिए? तो महाराष्ट्र के नेता थे, बीड जिले की शान थी, अब वो स्वर्गवासी हो गए। उनकी बेटी खड़े रही पंकजा मुंडे, पहले प्रीतम मुंडे थे। पंकजा मुंडे एक ऐसी है, झांसी की रानी है, चुन के आई तो बीड जिले का इतिहास बदले जाएगा, विकास होगा। कौन सी जाति है आपकी? मराठा। मराठा बीजेपी के साथ है खिलाफ? हम खिलाफ है, हम दरंगे पाटिल के आदमी है हम। बीड में इस बार लड़ाई मराठा बनाम बंजारा बनाने की कोशिश हो रही है। मुंडे परिवार बंजारा समाज से आता है तो एनसीपी कैंडिडेट बजरंग बप्पा मराठा है। कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर राष्ट्र राजनीति से ज्यादा स्थानीय राजनीति मायने रखती है। ऐसा ही एक इलाका बीड है। बीड लोकसभा क्षेत्र में के मिरकाला गांव में हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ की अगर बात करें तो ये गांव वो गांव है जहां पर पूरा जो समाज है वो बंजारा समाज है। पंकजा मुंडे इस बार मैदान में है, वो भी बंजारा समाज से आती है, लेकिन यहाँ का बंजारा समाज क्या सोचता है, क्योंकि यहाँ पर बंजारा वोटर्स की संख्या लगभग 4,70,000 है। मराठा के बाद जो सबसे ज्यादा वोट संख्या है वो बंजारा समाज की है। यहाँ पर बंजारा समाज इस पर किसको जिताने वाला है? मुंडे परिवार की तरफ ही आप लोग का झुकाव है या इस बार मन बदल रहा है? मुंडे परिवार की तरफ। क्यों ऐसा? क्योंकि वो गौर गरीब लोग को जानते मानते, उनका काम करते करके वो गौर गरीब लोग उनके तरफ। वोट जात पे तो नहीं जा रहा? नहीं, जात पे नहीं, वो काम पे। ताई को ही जिताना है। हो, ताई को जिताना। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी। क्यों? कारण मोदी का भी काम अच्छा है ना, कारण मोदी का काम भी अपने देश में बड़ा अच्छा है, इसलिए मोदी को। नेता कौन सा पसंद है, मोदी या राहुल? मोदी जी। राहुल गांधी? नहीं कुछ। क्यों? वो देता नहीं, कोई देता नहीं। देता है। यहाँ पर और भी काका बैठे हैं। शाम को देखिए जब भी आप किसी गांव में जाते हैं तो यहाँ इस तरीके से पंचायत लगती है, सब बैठ जाते हैं। काका क्या नाम है आपका? वार्य विनायक। विनायक साहब ये बताइए कि क्या इस बार मन बना है? मन क्या बना है इस बार? किसको वोट जाता है? क्यों? अच्छा काम करते मन। अच्छा काम करते हैं। नेता कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी। क्यों? वो जग में ऐसा नेता बन गया कि हर देश में उसका पकड़ रहा, अच्छा काम कर दिया, अच्छे दिन आ गए।
बीड का चुनावी रण 40 डिग्री तापमान पर लड़ा जा रहा है। कौन कितना पानीदार है ये बीड की जनता तय करेगी। बीड जिले की एक तस्वीर ये भी है कि जब यहाँ के कुएं सूख जाते हैं, यहाँ के तालाब सूख जाते हैं, यहाँ की नदियाँ सूख जाती हैं तो टैंकर्स काम आते हैं। जो भी गांव होता है उस गांव के कुएं तक आते हैं, कुएं को आकर भरते हैं और उसके बाद कुएं से लोग अपने अपने घरों में इस्तेमाल करने के लिए पानी लेकर जाते हैं। प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, मोदी या राहुल? मोदी। लेकिन पानी तो आ नहीं रहा है। फिर भी वही संजय मुंडे इस बार साथ दे रहे तो पंकजा मुंडे को जिता पाएंगे? जी बिल्कुल, 100% पंकजा ही जीतेंगी। आप टेक्निकली देखिए बीड जिले में ओबीसी वोटर्स कितने हैं, वंजारी कितने हैं, मराठा कितने हैं, वो जीतेंगे तो वही। को भी लगता है ऐसा होगा, 400 पार होगा? बिल्कुल बिल्कुल 400 के ऊपर ही पार हो जाएगा। कि जो मोदी काम कर रहे हैं वो पिछले 35 साल में कोई नहीं काम कर सका, जो मोदी जी ने 10 साल में काम कर दिया है। राशन फ्री में मिल रहा है और हमारे यहाँ देखो तुम, शौचालय बनाए मोदी जी ने, अच्छी सड़कें हैं, हमारे वहाँ से नेशनल जा रहा है, वो भी नितिन गडकरी और मोदी जी का काम है। देखिए काम हो रहा है, काम बोल रहा है, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। पंकजा मुंडे यहाँ विरासत और विकास की सियासत कर रही हैं। बीड में जो भी प्रोजेक्ट आए हैं उनमें मुंडे परिवार का बड़ा योगदान है। पंकजा मुंडे का ड्रीम प्रोजेक्ट बीड को टैंकर मुक्त कराना है। सबसे पहले तो कितनी उम्मीदें लग रही है कि परिवार की लेगेसी को आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए मैं लेगेसी को बढ़ा ही रही हूँ। कोई चुनाव जीतना और हारना ये सिर्फ लेगेसी को सीमित नहीं करता। मैं मुंडे साहब जीवित थे तब से राजनीति में हूँ। युवा मोर्चा के अध्यक्ष रही, कोर कमेटी की मेंबर रही, 2 बार विधायक रही, फिर मंत्री रही। मेरी छोटी बहन प्रीतम को इसलिए हमने लोकसभा में चुनाव लड़ाया था क्योंकि राज्य में मेरा होना ज़रूरी था, पर इस बार पार्टी ने तय किया है कि मैं देश में काम करूं और इसलिए मैं लड़ रही हूं। 4 बार लोकसभा हम जीते हैं लगातार, इस बार भी जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धनंजय मुंडे आपके भाई वो पहले आपके खिलाफ लड़ते थे, अब आपके साथ हैं, कितना साथ उनका मिलने से फायदा होगा? और इसके साथ साथ प्रीतम मुंडे का टिकट इस बार कटा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तरीके से परिवार में कोई मतभेद? कोई मतभेद नहीं है। भगवान की बहुत हमारे ऊपर आशीर्वाद का छत है। प्रीतम मेरी बहन और मैं दोनों अलग हैं ही नहीं। ये सब दुनिया को पता है कि टिकट मैंने मांग के नहीं लिया है, मैं उसके लिए ही मांग रही थी। मैं चाहती थी प्रीतम की हैट्रिक हो, पर पार्टी ने जो तय किया, एक बार वो तय हो गया और वो डिक्लेयर हो गया तो उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए हम दोनों बहनें उस चीज़ का सम्मान करेंगे। रही बात धनंजय की, तो धनंजय और मैं एक साथ आए नहीं हैं। हम लोग एक साथ, हम परिवार तो है ही, पर उनकी पार्टी और हमारी अलायंस हुई है। तो अभी मैं खुद एक लीडर होने के नाते, प्रीतम तो छोटी बहन है मेरी, पर नेता यहाँ मैं हूँ होने के नाते इलेक्शन को एक ऊंचाई पर मैं लेके जा रही हूँ। विचारों की चुनाव लड़ रही हूँ, तो इसमें ऑलरेडी थोड़ा अपग्रेड हो गया है वातावरण। इसके ऊपर एनसीपी के लोग और कितना मत लेकर हमारी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, ये अभी पता चलेगा 4 तारीख को। वातावरण ऐसा हुआ है कि आज तक मैं प्रचार करती रही मुंडे जी के लिए, प्रीतम के लिए। चुनाव में सिर्फ उन्होंने पर्चा भरा था, पूरा रणनीति राजनीति सारी शक्ति मैंने लगाई थी। तो अब लोगों को ये लग रहा है कि पहली बार ताई खुद के लिए मत मांग रही है और तो हमको डायरेक्ट वोट मिलेगा, तो ये उत्साह भी है। पर ज़रूर आरक्षण का प्रभाव है। आरक्षण के वजह से लोगों के मन में जो गलत फहमियाँ हैं उसका इलेक्शन पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, जिसको ओवर द पीरियड और 2 दिन में वो कम होता नज़र आएगा। क्योंकि सामने वाले उम्मीदवार और हमारे बीच में कोई तुलना नहीं है। पानी को लेकर बहुत समस्या है यहाँ पर, उसके लिए एरिया है। जब मैं मंत्री थी तो जलयुक्त शिवार योजना जो मेरी काफ़ी पॉपुलर हुई, उसके वजह से मैंने टैंकर मुक्त जिले का यहाँ एक घोषणा की थी, जो मैंने 5 साल रखी थी। मेरा विकास जो था जब मैं मंत्री थी वो लोग ने देखा है और उस पर विश्वास करते हैं लोग। तो यहाँ मैं चाहती हूँ अगर लोग मुझे चुन के दे तो अकाल को मैं पूरी तरह से निकाल पाऊँ, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी योजनाओं का जरूरत पड़ेगी। बीड में जब पारा 45 डिग्री को टच करता है तब कंकालेश्वर महादेव करिश्मा दिखाते हैं। पंकजा मुंडे को यकीन है जैसे कंकालेश्वर का करिश्मा कायम है, वैसे ही मुंडे परिवार का करिश्मा भी बीड में कायम रहेगा। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, और ये बात बीड के कंकालेश्वर मंदिर में बेहद सार्थक साबित होती है। अप्रैल से लेकर जून तक के महीनों में जब बीड में भयंकर गर्मी पड़ती है, यहाँ पर एक तरीके से कहे सूखे की हालत हो जाती है, लोग एक एक बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाते हैं। राजनेता यहाँ की पानी की समस्या के लिए कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वही
कंकालेश्वर मंदिर के आसपास का जो ये तालाब है, यहाँ पर पानी इन्हीं महीनों में यानी कि गर्मी के महीनों में ही पूरा भर जाता है। ये तालाब पूरा पानी से ऊपर तक भर जाता है। ऐसे में इसे ईश्वर का चमत्कार कहें या फिर कुछ और। महाराष्ट्र में मराठाओं की तरह धनकर समाज भी आरक्षण की मांग पर अड़ा है। पशुपालन और खेती करने वाला धनकर समाज आरक्षण के सहारे सरकारी नौकरियों में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। देश के दिल में क्या है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं बीड के शिंदेवाड़ी गांव, और शिंदेवाड़ी गांव में धनकर समाज बड़ी संख्या में है। और धनकर समाज की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये समाज भी इस बार बीड के वोटिंग परसेंटेज में अहम भूमिका निभा रहा है। एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर ये रहेगा कि ये समाज जिसकी तरफ जाएगा वो जीत के करीब पहुंच जाएगा। मराठा भी आरक्षण मांग रहे हैं, धनकर भी आरक्षण मांग। कब तक भाई साहब बकरी चराएंगी? हमको कुछ ऊपर जाना चाहिए ना, सब ऊपर है ना। तो क्या चाहिए? आरक्षण चाहिए, काम चाहिए, क्या चाहिए? आरक्षण चाहिए। क्यों चाहिए आरक्षण? शिक्षण के लिए, सुधारने के लिए। लगता है कि कोई दे पाएगा? दे पाएंगे ना। कौन? मोदी जी। बीड के ग्रामीण इलाकों में आमदनी का जरिया खेती है। बीड में किसान बड़ा वोट बैंक है जो कपास और सोयाबीन के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कहते हैं जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही पश्चिमी महाराष्ट्र के भी दो हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जो सतारा, कोल्हापुर, जहां पर हरियाली है, जहां पर खेतों में हरी भरी फसलें लहलहाती हैं। वही एक दूसरा हिस्सा ये भी है जो बीड का हिस्सा है, जो सूखाग्रस्त इलाका है। यहाँ पर पानी नहीं है क्योंकि यहाँ पर कपास लगभग 60% जो फसल होती है वो कपास की होती है। ये देखिए कपास की जो खेती है उसमें से हमने एक इस तरीके से फूल तोड़ा है और इसमें से ये रुई निकल रही है, लेकिन ये फसल अब पूरी तरह सूख गई है, इसको पानी नहीं मिला। हमारे जी ये बताइए कि पूरा का पूरा खेत सूख जाता है, पूरी फसल बर्बाद, कितना नुकसान हो जाता है इससे लगता है? खेती के लिए कुछ भी नहीं, सरकार का आश्वासन खाली खेती के लिए आके जब इलेक्शन आता है तब आश्वासन देके जाती है। जारंगी पाटिल का कितना प्रभाव है यहाँ पर? जारंगी पार्टी को 100% प्रभाव। 100%। तो किसके साथ खड़ी है? वो तो अभी किसी पार्टी के ना साथ है ना खिलाफ है, तो आप लोग किस पार्टी के साथ या खिलाफ जाएंगे? हम क्या मराठा है, मराठा के साथ है। तो मराठा इस बार बीजेपी से नाराज है। हाँ। बीड के ग्रामीण इलाकों में जब आप जाएंगे आपको हरे भरे मौसमी के बाग मिलेंगे। कई किसान फलों को एक्सपोर्ट करके कमाई कर रहे हैं। बीड में जहां लगभग 60% खेती कपास की होती है, वहीं उसके साथ साथ यहाँ पर मौसम्बी भी खूब उगाया जाता है। और वो कैसे यहाँ पर होता है, कैसे उसके बाग हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। रांजानी गांव में ही यहाँ पर देखिए ये मौसम्बी के वो पेड़ हैं जो कि लगाए गए हैं और इनकी जब इनका फल आता है तो वो काफ़ी वक्त लग जाता है इसमें। दरअसल यहाँ पर लोगों की ज़्यादातर निर्भरता बारिश पर रहती है। कुआं है पास से, वहाँ से जो सिंचाई के लिए इस तरीके से पाइपें लगाई जाती हैं और इस तरीके से ये पूरा जो बाग है उसको पानी दिया जाता है ताकि कम से कम धीमे धीमे थोड़ा पानी भी बाग को मिलता रहे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी गीली रहे। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर आपदा में अवसर की बात करते हैं। बीड के किसानों ने उसे हकीकत में बदला है। सिल्क की खेती से बीड के किसान महीने में 30 से 40 हजार कमा लेते हैं। सरकार ने उन्हें रेशम कीट पालन के लिए सुविधाएं भी दी हैं। मेरे हाथ में आप इस वक्त ये जो छोटा सा कीड़ा देख रहे हैं, ये कोई मामूली कीड़ा नहीं है। ये वो कीड़ा नहीं है जो इधर उधर घूमते रहते हैं, बल्कि ये वो कीड़ा है जो बेहद बेशकीमती है, क्योंकि ये वही कीड़ा है जिससे आपकी जो सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क के दुपट्टे या सिल्क का आप कुछ भी पहनते हैं वो इसी कीड़े से बनता है। इसे रेशमी कीड़ा कहा जाता है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीड के रांजनी गाँव में।